My dear students, good evening all of you. Dear students, for the first time आप लोगों को मैं एक श्लोक सुनाना चाहूंगा। लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयत पिबेच मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दयेत। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को इस श्लोक से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। आप सबों को इससे एक अच्छा लेसन लेना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है बेटा कि इससे जो लेसन लेने की बात है, इस श्लोक के माध्यम से लेसन तो वही व्यक्ति ले सकता है जिस व्यक्ति को इस श्लोक का आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है। जिस व्यक्ति को इस श्लोक का मतलब, इसका मीनिंग, इसका अर्थ मालूम होगा, वही व्यक्ति इस श्लोक के माध्यम से कुछ सीख पाएंगे, कोई लेसन ले पाएंगे। तो आइए मैं आप लोगों को पहले इस श्लोक का मीनिंग बताता हूं। पहले मैं एक बार फिर से श्लोक को रिपीट करता हूं। श्लोक है लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयत पिबेच मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दयेत। बेटा, इस श्लोक का मीनिंग है, इस श्लोक का अर्थ है, जो आप सबों के जीवन के लिए इस श्लोक का जो अर्थ है, आप जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रतिभागी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, आप जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो अपने जीवन में अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए तत्पर हैं, प्रयासरत हैं, उन सबों के लिए यह श्लोक बहुत ही प्रेरणास्पद है। बेटा याद रखें, इस बात को याद रखें, हर व्यक्ति की चाहत होती है अपने मंजिल को पाने की। जैसे आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, आपका भी कोई एम होगा। आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका एम होगा कि मुझे हर हाल में बैंक पीओ बनना है। किसी का एम होगा कि मुझे सीजीएल क्वालिफाई करना है, उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, तो मुझे टैक्स असिस्टेंट बनना है। इस प्रकार से सबका अपना अपना एम होगा। कोई ऐसे हैं जो सीपीओ क्वालिफाई करना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब कि डिफरेंट सेक्टर्स में जाने की तमन्ना रखने वाले आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, चाहत आप सबों के मन में है कि मुझे सफल होना है, मुझे मंजिल को पाना है। लेकिन मंजिल को पाने के लिए बेटा करना क्या है, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। याद रखना, परिश्रम और प्रयास, पहले प्रयास फिर परिश्रम। प्रयास और परिश्रम का परिणाम पॉजिटिव रिजल्ट होता है बेटा। कहने का मतलब कि यदि आपने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया और परिश्रम करने लगे, तो इस प्रयास और परिश्रम का परिणाम पॉजिटिव आपके जीवन में अवश्यंभावी है। निश्चित रूप से परिणाम पॉजिटिव होगा। परिणाम पॉजिटिव होगा कहने का मतलब यह है कि जो मंजिल है आपका, जो एम है आपका, जो गोल है आपका, उस गोल को आप हर हाल में अचीव करोगे। मैंने अभी जो श्लोक सुनाया, लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयत पिबेच मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दयेत। बेटा, विद्वानों ने इस चीज को मेंशन किया है। विद्वानों का मानना है
कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रण कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले, तो हो सकता है कि व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास प्रारंभ कर दे, परिश्रम करने लगे, तो ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति बालू समझते होंगे आप, सैंड, रेत, तो हो सकता है कि बालू यानी सैंड यानी रेत को, बालू को पीसते 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 ऐसा हो सकता है कि तेल निकाला जाए। यानी कि कोई व्यक्ति अगर प्रण कर ले और काम करना प्रारंभ कर दे और जीवन पर्यंत इस काम में लगे रहे, इस अभिलाषा के साथ, इस इच्छा के साथ कि मुझे बालू को पीस करके तेल निकालना है, तो मे बी पॉसिबल, विद्वानों ने इस चीज को माना कि बालू को पीस करके तेल निकाला जा सकता है। यह परिणाम किसका है? आपके अथक प्रयास का परिणाम है। जबकि सच्चाई है बेटा, बालू से कभी तेल नहीं निकल सकता। फिर भी विद्वानों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि कोई व्यक्ति अगर प्रण कर लिया है और प्रयास जारी कर दिया है और दिन रात बालू को पीसना स्टार्ट कर दिया है, तो हो न हो कभी उसके लाइफ में ऐसा हो जाए कि बालू से तेल निकल जाए, जो कदापि संभव नहीं है। इसको भी विद्वानों ने मान लिया कि संभव हो सकता है। दूसरा सेंस है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रण कर ले और प्रयास जारी कर दे, परिश्रम करने लगे, जीवन पर्यंत यानी जीवन भर यत्र तत्र हर जगह व्यक्ति अगर ढूंढने लगे, खोजने लगे, तो हो सकता है कि खोजते खोजते एक न एक दिन वह व्यक्ति अपने प्रयास और परिश्रम के बदौलत खरहे समझते होंगे आप लोग, रैबिट, खरगोश, हो सकता है कि वह व्यक्ति एक न एक दिन ढूंढते ढूंढते कहीं से खरहे का सिंग ढूंढ कर निकाल सकता है, यानी खरहे का सिंग खोज करके ला सकता है। ये पावर किसमें है? प्रयास और परिश्रम में है। लेकिन तीसरा कंसेप्ट जो दिया है बेटा, आप सबों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणास्पद है और आप सबों को इस सेंस को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तीसरा कंसेप्ट ये है, विद्वानों ने इस चीज को भी मेंशन किया है कि यदि कोई व्यक्ति ये प्रण कर ले कि मुझे सामने वाले को, यानी मेरे सामने जो व्यक्ति है, मेरे सामने जो अभ्यर्थी है, मेरे सामने जो स्टूडेंट है, मैं उस स्टूडेंट को, उस व्यक्ति को किसी मैटर को लेकर के, किसी बात को लेकर के, किसी क्वेश्चन को लेकर के, किसी चैप्टर को लेकर के कोई सवाल है, उसको समझाने के लिए अगर कोई व्यक्ति ये प्रण कर ले कि मुझे यह क्वेश्चन उस व्यक्ति को समझाना है, उस स्टूडेंट को मुझे यह चीज पढ़ाना है और उस स्टूडेंट को यह चीज सिखा देना है, तो इस संदर्भ में विद्वानों ने माना है कि कोई व्यक्ति अगर समझाने की कोशिश कर रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, तो बताया जा सकता है। लेकिन याद रहे, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा स्टूडेंट जो मानव होते हुए भी, मनुष्य होते हुए भी, समझदार होते हुए भी, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि मनुष्य एक सेंसिबल एनिमल है, समझदार प्राणी है। तो विद्वानों ने इस चीज को मेंशन किया कि कोई व्यक्ति अगर ये ठान ले कि मुझे यह चीज उस स्टूडेंट को, उस व्यक्ति को समझाना है, तो समझाना बहुत आसान है। लेकिन कैसे व्यक्ति को? वह व्यक्ति जो वास्तव में सेंसिबल व्यक्ति की भूमिका अदा करे, समझदार व्यक्ति की भूमिका अदा करे। यदि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला स्टूडेंट वज्र मूर्ख की भूमिका अदा कर रहा है, तो ऐसे वज्र मूर्ख की स्वभाव वाले, वज्र मूर्ख की तरह स्वभाव रखने वाले व्यक्ति को कदापि समझाया नहीं जा सकता है। यही इस श्लोक का सेंस है बेटा। अब कहोगे कि ठाकुर सर ने यह श्लोक अभी क्यों सुनाया हम लोगों को, तो मैं क्यों सुनाया हूं इस बात को भी आप लोग समझ लो बेटा। 21 ईयर्स से मैं टीचिंग कार्य कर रहा हूं, शिक्षण कार्य में 21 ईयर्स हो चुके हैं। 21 वर्षों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। 15,000 से ज्यादा बच्चे आज के डेट में पब्लिक सेक्टर में सफल हो चुके हैं। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है।
बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे बच्चों की याद आती है, मुझे काफी गर्व का एहसास होता है। लेकिन अभी जो श्लोक मैंने सुनाया बेटा, इसके पीछे भी कोई कंसेप्ट छिपा होगा, कोई रहस्य छिपा होगा, मेरे जीवन का कोई अनुभव छिपा होगा, मुझे भी इससे कुछ सीख मिली होगी, आप लोगों से कुछ अनुभव हुआ होगा। अपने लाइफ में ऐसा अनुभव मुझे हुआ है बेटा, मैंने इस चीज को भी देखा है। आज के डेट में बहुतेरे ऐसे अभ्यर्थी मिलेंगे, बहुतेरे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनका कोई चैप्टर की बात करे, और मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या इंग्लिश ही क्यों ना हो, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है। ऐसा मैंने देखा है बेटा, बहुतेरे ऐसे बच्चे को जो कोई चैप्टर अगर वो पढ़ लिया है एक बार कहीं पर किसी बुक से या किसी टीचर से, और उसमें उसका रियल में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, किसी तरह कुछ रूल्स वगैरह रट करके थोड़ा बहुत वो बना ले रहा है, कुछ सही हो जा रहा है, कंसेप्ट उसका क्लियर है नहीं, लेकिन वह व्यक्ति अपने आप को ऐसा दिखाता है, वह स्टूडेंट ऐसा शो करता है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट में, मैथ्स की बात अगर करें तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी सवाल बन जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट पर मुझे कमांड है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर मुझे कमांड है। मुझे जैसे अंग्रेजी की ही बात अगर करें तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि मेरा टेंस कंप्लीट है, मेरा वॉइस कंप्लीट है, जबकि सच्चाई ये है कि उस बच्चे को रियल में ये पता तक नहीं है कि टेंस बनाया क्यों गया है, टेंस है क्या, वॉइस है क्या, वॉइस बनाने, वॉइस जो चैप्टर है उस चैप्टर को ग्रामरियन ने क्यों बनाया, क्या सोचकर बनाया, किस परिस्थिति में बनाया, इसका जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा भी पता नहीं है, फिर भी वह सीना तान के गर्व से बोलता है कि मेरा ये कंप्लीट है। और ऐसे स्वभाव वाले स्टूडेंट को अगर आप, मैं या कोई भी व्यक्ति अगर उस चैप्टर में कुछ चाहते हो कि डिस्कशन किया जाए और अगला आदमी को, अगर अगले स्टूडेंट को अगर पता नहीं है तो उसे बता दिया जाए, उसे समझा दिया जाए कि देखो इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है, इस वजह से ऐसा होता है, तो समझाने की जब आप कोशिश करोगे तो आपके समझाने से पहले वही आपको समझाना स्टार्ट कर देगा, वही इस तरह से अपना विचार व्यक्त करने लगेगा जैसे वो आपसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो। और ऐसे स्वभाव वाले स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है बेटा। मैं नहीं जानता कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप जो लोग मेरी बात को सुन रहे हो, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मैंने ऐसा देखा है, हो न हो कहीं आपके अंदर भी इस तरह का जो है कंसेप्ट हो, इस तरह का भाव हो, इस तरह की गंदगी हो, ऐसी गंदी धारणा अगर आपके अंदर भी है तो जरूरत इस बात की है कि उस गंदी धारणा को, ऐसी गंदी आदत को खत्म किया जाए, ताकि आप अपने जीवन में और आगे बढ़ें, ऊंचाइयों को छुए, अपने गोल को अचीव करें, अपने मकसद में कामयाब हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।